हेलो गाइस, वेलकम। ये वीडियो एक स्विंग ट्रेडिंग वाले स्टॉक के बारे में होने वाला है। स्टॉक का नाम है रेडिंगटन लिमिटेड। कंपनी का क्या फंडामेंटल्स चल रहा है, कैसा फाइनेंशियल्स आ रहे हैं और क्यों इसमें हम लोग ट्रेड करना चाहेंगे, स्विंग ट्रेडिंग इसमें करना चाहेंगे, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके थोड़े से फंडामेंटल से। फंडामेंटल्स के लिए जानने के लिए हम लोग जाएंगे मनी कंट्रोल वेबसाइट पे और जाएंगे इसके फाइनेंशियल्स पे। ठीक है, फाइनेंशियल्स पे अगर हम लोग देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक बहुत अच्छा जो रेवेन्यू है, इस बार रेवेन्यू का काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया है। 9,438 करोड़ से सीधा 9,711 करोड़ आया है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर देखिएगा तो और भी अच्छा परसेंटेज में आपको ग्रोथ दिखेगा। लेकिन एक ही दिक्कत हमको इस कंपनी का लगता है कि इस कंपनी का नेट जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी कम है और अभी भी ये 125-150 करोड़ के आसपास में ही प्रॉफिट बना पाती है। ये वाले को आप इग्नोर करिएगा। अगर आप फाइनेंशियल्स में डीप डाइव करिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये कोई एक्सेप्शनल आइटम की वजह से इतना स्पाइक प्रॉफिट में आया है। तो ओवरऑल जो स्टॉक है, रेवेन्यू भले ही बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन उतना अच्छे से इंक्रीज़ नहीं हो रहा है और प्रॉफिट भी कुछ खास इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। सबसे पहला प्रॉब्लम। दूसरा, अब हम लोग थोड़ा सा बैलेंस शीट इसका देख लेते हैं। अगर हम लोग बैलेंस शीट में जाएंगे तो बैलेंस शीट में हम लोग को दिखेगा कि रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के पास। कुछ अप्रॉक्सीमेटली हर साल ही एक अच्छा खासा ग्रोथ आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखेगा। ओवरऑल 2,950 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस है। और अगर आप लाइबिलिटीज़ देखिएगा तो आपको दिख के आता है कि 9,776 करोड़ का इनके पास टोटल लाइबिलिटी है। ठीक है, तो रिजर्व्स के हिसाब से इनके पास 3x लाइबिलिटी है और ये भी एक प्रॉब्लम का बात है। अब थोड़ा सा हम लोग कैश फ्लो देख लेते हैं कि कैश फ्लो इनका कैसा निकल के आ रहा है। कैश फ्लो 2022 में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से आ रहा था, वो 670 करोड़ था। यानी कि जो भी कंपनी रेवेन्यू में बनाती है, प्रॉफिट में बनाती है, उसको कैश इन कर पाती है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि 2021 के हिसाब से ये जो कैश फ्लो है वो डिक्रीज़ ही हुआ है। और ओवरऑल लेकिन पिछले साल नेट कैश फ्लो पॉजिटिव रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग के बारे में। शेयर होल्डिंग में प्रमोटर्स इस कंपनी में कुछ नहीं है। एफ जो कि 60.5% होल्ड करती है, DIIs कुछ अप्रॉक्सीमेटली 16.69% होल्ड करती है और पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 22.82% है। ये होल्डिंग पहले 44.46% के आसपास में हुआ करती थी, पर अब सीधा अप्रॉक्सीमेटली हाफ हो चुका है और ये बहुत अच्छा बात है। जिस कंपनी से भी पब्लिक निकल रही होती है, FIIs DIIs बढ़ रहे होते हैं, ये बहुत अच्छा होता है उस कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में। ठीक है, ओवरऑल हम लोग फाइनेंशियल एनालाइज कर लिए। फाइनेंशियल्स में कुछ खास नहीं दिखा, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, नेट कैश फ्लो पॉजिटिव रहा है, लेकिन ओवरऑल जो लाइबिलिटीज़ भी है उसके सरप्लस से क्या कहते हैं ज़्यादा ही है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग वापस से एक बार बैलेंस शीट पे जाके थोड़ा सा बैलेंस शीट डिटेल में खोल के देखते हैं तो एक बार देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कैसे हैं। ठीक है, उससे हम लोग को ज़्यादा आइडिया मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स देख लेते हैं तो हम लोग का अदर लॉन्ग टर्म नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को दिख रहा होगा कि जो नॉन करेंट लाइबिलिटी है, जो कि इनका एक साल से ज़्यादा का लाइबिलिटी है, वो बहुत कम है। यही मेरा मतलब, जब हम पहली बार इस कंपनी को देखे थे तो हमको याद था इसमें कि कुछ डेट वेट कुछ बहुत कम है शायद, और सिर्फ 44 करोड़ का ही इनका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। बाकी जो भी है वो करंट लाइबिलिटी है और इसी वजह से वो टोटल लाइबिलिटी में एक बड़ा नंबर हम लोग को दिख रहा था। ठीक है, ये एक इस कंपनी का प्लस पॉइंट है कि नियरली डेट फ्री है कंपनी और कुछ खास नहीं है। इनका जो नॉन करंट लाइबिलिटी कुछ खास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 44 करोड़ है और इनके पास ही रिजर्व्स कुछ अप्रॉक्सीमेटली 2,900 करोड़ है। तो एकदम सिंपल है मैथ्स कि ये आराम से डेट फ्री कंपनी है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल्स के बारे में। टेक्निकल्स में आपको दिखेगा कि अगर हम लोग इसको थोड़ा सा वीकली चार्ट पे कर लेंगे तो थोड़ा अच्छा हम लोग एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, इस कंपनी में आपको दिखेगा कि एक जो इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस जोन है वो कुछ ये हमारा ये जो जोन है ये कुछ अप्रॉक्सीमेटली 180 के आसपास का एक बहुत अच्छा रेसिस्टेंस जोन है, जहाँ पे कंपनी बार बार रिजेक्ट होता है
और उसके बाद फिर एक नीचे का जो सपोर्ट है वो हमारा कुछ अप्रॉक्सीमेटली 165 160 के बीच में रहेगा, जहाँ पे कंपनी बार बार सपोर्ट लेता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाते हैं, यहाँ पे कंपनी रिजेक्ट हुआ रेसिस्टेंस से, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर एक बार ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया। क्यों सस्टेन नहीं किया? क्योंकि एक लंबा रैली पहले ही कंपनी कर चुका था, ठीक है। तो ऐसा स्टॉक्स में देखा जाता है कि आपको एक तरफा रैली एक ही बार में नहीं मिलता है, एक बार मिलता है, कंसोलिडेट करता है या थोड़ा सा रिवर्स होता है, उसके बाद नेक्स्ट फेज ऑफ जो होता है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यही हुआ है, क्योंकि कंपनी पहले ही एक लंबा चौड़ा छलांग लगा चुका था 30-40% का, तो उतना आगे सस्टेन नहीं कर पाया। पर इस बार क्या हो रहा है, इस बार प्रॉपर 3 महीने का कंसोलिडेशन है। अगर आप डे चार्ट पे देखिएगा तो एक छोटा सा रेंज 165 से लेके 180 के बीच का, यानी कि 15 पॉइंट के रेंज में काफ़ी दिन तक स्टॉक ट्रैवल किया है। मार्च अप्रैल मई तीन महीना रहा है, और अब जाके इस कंपनी में ब्रेकआउट आया है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ से आपको एक रिस्पॉन्स मिल सकता है। ज़रूर हर चीज़ में हम लोग को एसएल लेके चलना चाहिए, तो इस कंपनी में भी हम लोग एसएल ज़रूर लेके चलेंगे इस ट्रेड के लिए। और ये ट्रेड का एसएल हमारा 175 का रहने वाला है। ये जो हमारा प्रॉपर स्विंग हाई है एक तरीके से छोटा सा, उसको हम लोग एज ए एसएल लेके चल सकते हैं। और ये कुछ नहीं है, बस 8 रुपये का एसएल हम लोग लेके चल रहे हैं। और पहला टारगेट हमारा 194 या 195 का होने वाला है, ठीक है, जो कि हमारा हो जाता है कुछ अप्रॉक्सीमेटली 11-12 पॉइंट का, जिससे अभी उतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड तो नहीं बना, 1:1.5 ही बना है। लेकिन जो दूसरा टारगेट है वो हमारा कुछ अप्रॉक्सीमेटली 220 या 210 के 215 के आसपास में हम लोग लेके चल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी का पहले से होल्डिंग है, ठीक है, अगर किसी का इस स्टॉक में पहले से होल्डिंग है, तो ज़रूर उन्हें अपने जो भी चार्ट वो फॉलो करते हैं उस पर एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रख लेना चाहिए। और जिस दिन भी इस ट्रेंड लाइन के नीचे में क्लोजिंग आएगा, उस दिन में उन लोग को थोड़ा सा अपना होल्डिंग को काटने का सोचना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग ऐसे ही ऐसे स्टॉक्स पहले ही डाल देते हैं, ताकि आप लोग लाइव मार्केट में भी मतलब एंट्री ले सकें, ठीक है। तो थैंक यू, बाय।